हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, सभी ब्लैक मैजिक फेल हो रहे हैं, है ना। जिन्होंने भी आप पर ब्लैक स्पेल्स कराए हैं, मैजिक्स कराए हैं, आपके ऊपर टूने टोटके कराए हैं, वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। क्यों हो गए हैं वो देखिए, कार्ड से चेकआउट करते हैं। और सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं यहाँ पर राइडर वे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ कप्स का, दी हेरोफेंट है, एस ऑफ पेंडिकल्स, 2 ऑफ पेंडिकल्स, 9 ऑफ पेंडिकल्स, द मैजिशियन की पावर है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंडिकल्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे, सन का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स है, बॉटम डेक की एनर्जी है, द हर्मिट की। देखिए जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है यहाँ पर एक फुलफिलमेंट को, इमोशनल फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स यानी कि आप बिल्कुल 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 इमोशनल लेवल पर बैलेंस हो गए। कप्स बताता है इमोशंस को, फीलिंग्स को, भावनाओं को। ये जो कप्स होते हैं आपके जो हार्ट चक्रा से भी कनेक्ट होते हैं। हार्ट चक्रा यानी कि आपका अनाहत चक्र, उससे भी इसका कनेक्शन है। जब आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो आपको जीवन में रिश्तों से जुड़ी हुई समस्याओं से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपका हार्ट चक्रा वीक है तो बाहरी चीज़ें आप ज़्यादा ढूंढेंगे कि लोग ही मुझे खुश करेंगे, लोग ऐसा करेंगे, लोग वैसा करेंगे, है ना। आप खुद पर ध्यान नहीं देते, आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं, आपका विश्वास परमात्मा पर भी कच्चा पक्का रहता है। लेकिन जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं, यानी आपका हार्ट चक्र हील होता है, अनाहत चक्र आपका हील होता है, तब जो है ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हैं। यानी कि परमात्मा जब आपको भीतर से भरते हैं ना, तो आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। आपके भीतर जो फियर होता है, डर खत्म हो जाता है आपके अंदर से। आप अपनी बातों को सही ढंग से विद लॉजिक लोगों के सामने रख पाते हैं, है ना। बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करने लगते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको आ जाती है। पहले क्या था, गुस्से में आया, चीज़ें ख़राब कर दी। लेकिन एक शांत मन जब एक डिसीज़न लेता है ना, तो वो एक लॉजिक के साथ लेता है और सही डिसीज़न लेता है। तो गलत चीज़ों को रास्ते से हटना पड़ता है। तो यही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल बैलेंस है और आप बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से फिट एंड फाइन है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर है। और यही सारी चीज़ें देख करके जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक किए हैं, है ना, द हरफेंट का कार्ड है यहाँ पे, वो लोग बहुत टेंशन में हैं, बहुत घबराए हुए हैं कि ये इंसान इतना बड़ा देवता कैसे निकला। इनकी नज़रों में ना आप एक बहुत बड़े पापी हैं। ये सोचते हैं कि आपने बहुत पाप किए हैं। एक्चुअली ये अपने अंदर नहीं इन्होंने कभी भी झांका कि हम क्या हैं। ये डोमिनेट नेचर के लोग हैं, दूसरों को कंट्रोल करें। इनका हमेशा ये चलता है कि दूसरे हमारे हिसाब से नाचे, दूसरे हमारे हिसाब से कूदे, वो हमारे हिसाब से कंट्रोल हुई। ये लोगों को हमेशा कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। इन्होंने कभी भी खुद के भीतर नहीं झांका। और यही रीजंस हुए हैं, इन लोगों ने बाहरी गंदी चीज़ों का सहारा लिया, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया आपको तोड़ने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनको आंखों में इनके खटकती है। और तभी आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आपको तोड़ा जाए, आपको मरोड़ा जाए, है ना। आपको फाइनेंशियली इम्बैलेंस किया जाए, चीज़ें ख़राब करी जाए। क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते आप लाइफ में आगे ग्रोथ करें, आपके रिश्तों में बैलेंस हो, आप में बैलेंस हो, आप शांत रहें। ये लोग बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, है ना। ये चाहते हैं आप हमेशा इम्बैलेंस रहें, आपके ग्रोथ परमात्मा की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं वो आपको ना मिले। जगल कर रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी खुद की लाइफ में फाइनेंशियली एक जगलिंग है। इनके खुद की स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, अपने दम पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जगलिंग है, टोटली यहाँ पे जगल कर रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर ही, और इनको आपका फाइनेंस खटकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मजीशियन का कार्ड रिवर्स में आया इन्होंने पास्ट में। और ये ना ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह आप पर करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका थर्ड आई एक्टिव है, आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिव है। जो भगवान शिव के पास शक्ति होती है ना, वो परमात्मा ने थोड़ी बहुत आपको भी बख्शी हुई है ना। तो आप अपना थर्ड आई से, अपने इंट्यूशन पावर से जांच लेते हैं, परख लेते हैं कि किसी ने कुछ किया है। बट यस, वो चीज़ अलग है कि चीज़ें आप पर अटैक नहीं करती, क्योंकि आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग हैं। आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल हैं, जिसके हर एक सांस में अपने परमात्मा का, अपने ईस्ट का, ईश्वर का नाम है। और यही बहुत बड़े कारण हुए हैं जिसकी वजह से ये ब्लैक मैजिक, काला जादू आप पर असर नहीं कर पाया। इन लोगों ने
यहाँ तक कोशिश करी है कि आप खाट में लग जाओ या आप बिस्तर पकड़ लो, आप बेड पे लग जाओ, लेकिन आप पर वो चीज़ें सिर्फ इतना असर कर पाई है जैसे एक बड़े हाथी को, एक बड़े विशालकाय हाथी को जरा सी चींटी काट लेती है, सिर्फ इतना असर कर पाई है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है, आप एक पावरफुल सोल है ना। अब हाथी को चींटी काटे क्या फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ है। और इन चींटों को अगर चींटी काट जाएगी तो इनकी जान निकल जाएगी। अगर ये चीज़ें इन पर उल्टी कर दी जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और एक्चुअली इन पर कर्मा अटैक भी करेगा, क्योंकि देखिए कर्मा है, जो चीज़ें आज हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वही कई गुना ब्रह्मांड में जा रही हैं, फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, और वही कई गुना लौट करके हमारे पास आएंगी। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो अच्छाई हमारी ब्रह्मांड में फैल रही है और कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आएगी। और अगर हम दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, किसी का नाश हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, तो यकीन माने वो भी चीज़ें यूनिवर्स में फैल रही हैं और कई गुना लौट करके आपके पास आएगी। अच्छी सोच, बुरी सोच सब फैल रही है, सभी लौट करके आपके पास आनी है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, वो उस तक तो बाद में जाएगा, पहले आपको अटैक करेगा। तो जब आप दूसरों को दुआएं भी देते हैं ना, तो वो दुआएं दूसरों तक तो पता नहीं जाती हैं, नहीं जाती हैं, जाती भी हैं खैर, बट आपके पास वो सबसे पहले आती हैं, मल्टीप्लाई होकर के कई गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स वो आपकी तरफ आती हैं। ये जो भी लोग हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में हैं अभी राइट नाउ, इनको बहुत एक भीतर से घबराहट, बेचैनी फील हो रही है, परेशान है, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा परेशान है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जिन लोगों की लाइफ में चल रही थी, उन लोगों के जीवन में से थर्ड पार्टी धीरे धीरे डिवाइन उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है ना। जैसे होता है ना, कनेक्शन के तार कट रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द सन का कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, अब आप किसी से डरते नहीं हैं, आप अब घबराते नहीं हैं, आपके भीतर कोई बेचैनी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फियर नहीं है। पहले कुछ बेचैनी, कुछ डर, कुछ फियर, अब आपके अंदर ये चीज़ें आ गई हैं कि मुझे अपने हक के लिए अब लड़ना है, अब मैं अपना टॉर्चर और नहीं करवा सकता या नहीं करवा सकती। ये चीज़ें आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपने खुद से कर ली है, और अब आप गलत चीज़ों के विरुद्ध बहुत साहस और हिम्मत से आपने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, और आपकी बातों में लॉजिक है, आप लॉजिक के साथ चलते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है ना, इतना गलत किया, अगर आपने खुल के इनकी करतूतें, इनकी औकात समाज के सामने बतानी शुरू कर दी ना, तो ये चुल्लू भर पानी में डूब के मरने लायक है। इन्होंने ऐसे ऐसे नीच कर्म करे हुए हैं आपके साथ, और आपके किसी अपने से इन्होंने ऐसे ऐसे कांड करवाए हैं। तो यकीन मानो आपको अब खुल करके बोलने की ज़रूरत है। जब किसी ने आपकी नहीं सोची तो अब आपको भी किसी की परवाह नहीं है। इन लोगों के बारे में खुल के बोलना शुरू करो, खुल के बिल्कुल, जो इन्होंने किया है, और ये अपने पाप के तले अब खुद खुद ब खुद दब जाएंगे। आप जब इनकी सच्चाई लोगों के सामने बताओगे ना, तो ये क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। और फिर ये क्या करेंगे, अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, और वही डेस्टिनी चाहती है। नोइंगली अननोइंगली जब ये अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो वही वेल डिज़र्व है, वही डेस्टिनी भी चाहती है कि तुम सुधरो। तो इनके कर्मा ही इन पर अटैक करेंगे, कोई इनको मारने वाले नहीं है। इनके बुरे कर्म, इनका बुरा स्वभाव, इनकी ईगोस्टिक बिहेवियर, वही इन पर अटैक करने वाली है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है रिवर्स में। अब आप बिल्कुल भाई स्ट्रॉन्ग मन के बन चुके हो, और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अब ये लोग जा रहे हैं, ये बिल्कुल अब परेशान हताश से रहते हैं। सोचा तो कुछ था पर हो गया सारा कुछ उल्टा। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप ऐसे ऐसे लाइफ में ग्रोथ करते जाओगे, इनके मंसूबे फेल होते जाएंगे। इन्होंने तो ये सोचा था कि हम आपकी ज़िंदगी को हेल बना सकते हैं। इन्होंने एक्चुअली खुद को भगवान समझा था, है ना। ये सोचते थे हम भगवान हैं, हम किसी की भी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं, किसी की भी लाइफ के साथ हम खेल सकते हैं, किसी के भी जीवन को हम स्पॉइल कर सकते हैं। इन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा कि हमसे ऊपर भी भगवान है। किसी के जीवन पर नियंत्रण करना बहुत गलत होता है ना। तो परमात्मा की जस्टिस प्रोसेस आपके साथ हो रही है। आपने जीवन में जितना भी दुख फेस किया है ना, अब उस दुख के खिलाफ परमात्मा ने आपको ही खड़ा कर दिया है कि भैया बेटा, मैंने तुझे अब रेडी कर दिया है, एक योद्धा बना दिया है, अब बस अपने लड़ाई खुद लड़। तो ये इस तरीके से एनर्जीज़ मुझे इन कार्ड से आ रही है, और
यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।